के नबी बयान फरमाते, एक लुकमा हराम का खाने वाला 40 दिन की कोई इबादत, कोई नमाज, कोई सुन्नत, कोई दुआ, कोई कुर्बानी, कोई हज, कोई उम्रा अल्लाह कबूल नहीं करता। एक लुकमा हराम का उन्हें निंग लिया तो सुबह में खाया तो शाम में लेटरिन में चले आता हो, सब भी पेट में हजम हो को, फिर 40 दिन का कबूल करता नहीं चाहिए। अल्लाह एक दिन कबूल नहीं करना ना। अल्लाह क्या बोलना, जो आदमी हराम का एक लुकमा खाएगा, एक दिन की नमाज में कबूल नहीं करूंगा, ऐसा बोलना ना। नहीं, अल्लाह के नबी क्या बोले, एक लुकमा खाएगा तो 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करूंगा। ये हदीस के ऊपर साइंस दाना गौर करे, सर्च करे, अल्लाह ताला ऐसा कहीं बोलिया। साइंसदान जब सर्च करे हैरान हो गया, उन्हें कहीं को हैरान हुआ, जब भी कोई बंदा एक लुकमा खाना खाता, उसकी एनर्जी, वो एक लुकमे से जो बॉडी में एनर्जी पैदा होती वो 40 डेज तक बॉडी में रहती, 40 दिन तक उसकी एनर्जी बॉडी में रहती। इसीलिए अल्लाह बोला, एक लुकमा तू निंग लिया तो 40 दिन की तेरी नमाज कबूल नहीं करता। तेरे बदन पर हराम कपड़े की एक चिंदी भी अगर पड़ी, याद रख, अल्लाह ताला 40 दिन तक तेरी ना नमाज कबूल, ना दुआ कबूल, ना इबादत कबूल, ना हज कबूल, ना उम्रा कबूल, ना कुर्बानी कबूल, ना रुकू कबूल, ना सजदा कबूल। कई खोना जी हम ना हराम के, कई खोना जी हम ना हराम के। अरे मेरे भाइयों, हराम की बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी बेहतर जी तुम्हारा। हलाल की रोटी चटनी खा को आराम से सो जाओ, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। हराम के बिल्डिंगा में बड़े आलीशान बिल्डिंगा, कहाँ के बिल्डिंगा, अभी घर बनाना शुरू करे रहता, बेसमेंट उठे रहता, बुनियादी बने रहती, जो पूरा खाली उठ लग जाता। अब खानदान में बदनामी, गांव में बदनामी, मोहल्ले में, अरे बड़े इससे पीले रंग खड़ा करे ना रे, कहाँ रे बना रे घर रे, नहीं भाई क्या क्या समझाता मैं, ये पीले रंग कुछ पैसे खाली हो छोड़े भैया, अभी बेसमेंट बना रू, जब जो पूरा ढीला पड़ गया, अब क्यों करता, क्यों करना कि समझ में नहीं आ रहा। अब वो बिल्डिंग पूरी बनाने के वास्ते बैंकों से लोन काटता, सूद को पैसा लेता, झूठी शान जताने, देख मैं शुरू कराया तो खत्म कर को दिखाया, हालांकि दम नहीं खत्म करने, हम हराम के पैसे लेता, वड्डी के पैसे लेता, वड्डी के पैसे ले बिल्डिंग खड़ा करता और मर को खबर में जाता। अभी वो बिल्डिंग ओपनिंग भी नहीं हुई रहती, वो बड्डी पूछने वाले आती, देता कि आइंदा हफ्ते आपको हड्डियां तोड़ना, हार्ट अटैक आपको हाथ मर को जाकर छोड़ता। अभी बिल्डिंग ओपनिंग भी हुई रहती नहीं, पैसे लिए रहता ना, मांगने वाले शुरू कर डालती, ला रे बेटे पैसे ला, पहले पैसे दे, नहीं दिया हड्डियां तोड़ती, देख इसकी माँ की ये क्या मुसीबत रे, कहीं कुछ लिया पैसे, बिल्डिंग ओपन भी हुई रहती नहीं, मेरे को खबर में जाता। जब भी अल्लाह ताला पूछता, क्या बात तेरी जोरू बच्चा को वास्ते हराम की बिल्डिंग बना को आया नहीं आया, अल्लाह पूछता क्या हम ना बनाना जरूरी है क्या, अरे क्या जरूरत जी तुम ना, अल्लाह पूछता क्या, कहीं को तेरी जोरू बच्चा के वास्ते हराम की बिल्डिंग खड़ा कर को नहीं आया, अल्लाह पूछता क्या, नहीं पूछता। हम ना जरूरत कुछ नहीं, अरे पूरी जिंदगी किराए के मकानों में रहो को दुनिया गुजार को चले जाओ जी, जरूरत नहीं जी तुम ना। अल्लाह इस्तेताअत दिया तो, अल्लाह कमाई में बरकत दिया तो, खा को पी को पैसे जमा कर 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 को इतने पैसे जमा हो गए कि एक बिल्डिंग बना सकती, एक ऐसा घर बना सकती जिसे तगड़ के शीट या सीमेंट के शीट डाल सकती, एक ऐसा घर बना सकती सिंगल बेडरूम का एक आरसीसी का छत डाल के खड़ा कर सकती, एक ऐसा घर बना सकती डबल बेडरूम का डबल हाफ टीयर का बना सकती। कितनी चादर रहती वत्ता पैर फैलाओ जी, जितनी चादर रहती वत्ता पैर फैलाओ, जितनी इस्तेताअत रहती वत्ता घर बना लो। इस्तेताअत नहीं, तुमको बैंक से लोन काटने कौन बोला जी तुम ना, क्या जरूरत तुम ना बैंक से लोन लेने की, बैंक का लोन बोले तो हमारा चिच्चा बैठा नहीं वहां बैंक में लोन देने, अरे मेरे बेटे लेग जाबा, फ्री में लेग जाबा, उन्हें सग्गा उसका बेटा रहा तो भी सूद को पैसे देता, उन्हें हराम को पैसे देता, और हराम के पैसों से बैंक से लोन लेकर हराम बनाना भी जायज नहीं, बैंक से लोन लेकर तिजारत करना भी जायज नहीं। बैंक का लोन सूद है, बैंक का लोन सूद है। हमारे कर्नाटक में संगा के नाम को एक हराम धंधा चलता, संगा का तो यहाँ सिद्धिपेट में चलता कि नहीं चलता कि मालूम नहीं। ईसाई औरतों की 10-10 औरतों की ग्रुप बनाकर खर्चा देते, 50,000, 20,000, 1,00,000, 80,000, हफ्ता हफ्ता उसे पे कर ले एक जाना सूद के साथ, उसे हमारे कर्नाटक में संगा बोलते। यहाँ शायद नहीं चलता होगा, चलता यहाँ भी चलता, हाँ यहाँ भी बीमारी है, मतलब ऐसे बीमारी, ऐसी संगा, ऐसी सूद, ये धंधा, ये सूद का धंधा। अब उन्होंने क्या बोलती, मौल साहब ये लेवनों को करे ना तुम्हें देव देखेंगे, हम ना मुसीबत आई, अब कौन देता
हम ना होना 1 लाख रुपए। मैं पूछा कहीं खोना मैं 1 लाख रुपए वो घर में एलईडी टीवी लगाने हो ना। ओहो, एलईडी टीवी लगाने का अल्लाह हुक्म दिया क्या? तुम्हारी हिस्सेदात नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं, कहीं लगा रही एलईडी टीवी नहीं। मुझसे बच्ची की शादी है, तुम्हें देव देखेंगे खर्चा। अब हम ना 2 लाख रुपए होना पैसे कहीं खोना वो 2 लाख रुपए शादी हाल बुक करना। क्या जरूरत तुमने शादी हाल में निकाह कर को देने की? मस्जिद में निकाह करो जी। मुर्गे मुसल्लम पकाना, बड़े डबल का मीठा बनाना, बिरयानी बनाना, बकरे का गोश्त पकाना कहते दूल्हे वाले बोल डाली। हालांकि दूल्हे वाले घर में मुर्गिया का गोश्त खाते रहती है, बड़े का गोश्त खाते रहती है, लेकिन दुल्हन वाले का खून चूसने के वास्ते डिमांड क्या करती? हमारे पास रिश्तेदार मुर्गा नहीं खाते, हमारे पास रिश्तेदार मुर्गिया नहीं खाते, हमारे पास रिश्तेदार बड़े का गोश्त नहीं खाते। पित्ता उछलती कहते, अंदर से फोड़े फूटती कहते। बकरे का काटना 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, ताजा बकरा देख काटना। ऐसा बोल को दुल्हन वाले की गर्दन आधी कटे रहती, इन्हें भी डिमांड ना कर पूरी गर्दन काट डालता। अब वो बेचारा कहां से लेगा? सूद को पैसे लेगा उन्हें शादी करने के वास्ते, कर्जा उठाएगा उन्हें। अस्तगफिरुल्लाह, वो बच्ची का बाप कर्जा लेने पर मजबूर कौन करे? ये डिमांडा करने वाले भूखे फकीरा इन्हों मजबूर करे। जहेज की मांग करने वाले भूखे फकीरा इन्हों मजबूर करे उनको। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, सूद में नको पड़ो। और जितने लोग सूद में पड़ी वार वार बनती इन्हें भी। और गाड़ी खरीदने वाला क्या जरूरत बा तुझे गाड़ी खरीदने की? तेरे पास कितने पैसे हैं? मौल साहब मेरे पास 40,000 रुपए। सेकेंड हैंड गाड़ी आती वो ले ले, चला ले बस। नहीं, इसे रॉयल इनफील्ड गाड़ी होना कहते, बुलेट गाड़ी होना कहते, गली में से गुजरा तो बुड़ 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 तो और आवाज कर ले जाना कहते, इन्हें बड़ा शान जताना। तेरी हैसियत नहीं होती खरीदने की। वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की गाड़ी के खाबा कहीं देख रहा भाई? कितने हैं पैसे? 40,000। सेकेंड हैंड गाड़ी ले, कोसी के चला ले, दुनिया चला ले जा। नहीं, इसे बड़ी गाड़ी होना। कितने हैं पैसे तेरे पास? 2 लाख रुपए है मौली साहब, बस कोसी के एक सेकेंड हैंड कार आती वो खरीद ले, दुनिया चला ले। नहीं मौल साहब, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए दिए तो वारम इंस्टॉलमेंट में दिए तो शोरूम की 12 लाख की, 10 लाख की गाड़ी 12 लाख में देता कहते। इंस्टॉलमेंट में कैश दिए तो 10 लाख रुपए की गाड़ी आती, शोरूम की कार 4 व्हीलर। लेकिन वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लिए तो 12 लाख को देता कहते। अब 2 लाख रुपए तो सूद ना तुम्हें भर रही सो, वार वार भरते रहना, हफ्ता हफ्ता पे करते रहना। अभी हफ्ता गुजरे भी रहता नहीं, हफ्ता सिर के ऊपर आग बैठे रहता। अभी वीकेंड गुजरे भी रहता नहीं, वीकेंड सिर पर आग बैठे रहता। बाकायदा वसूल करने वाला आता, कहाँ है रे तू? ला रे पैसे हमारे। कल ही दिया ना भा, तेरी माँ का कल दिया तो फिर आग पड़ा, फिर सबा ला पैसे। कहां से लाख देना इन्हें? याद रखो मेरे भाइयों, ये जितने लोग सूदा में पड़ी ना, उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखते ये लोग, उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आता, उनकी जिंदगी में कभी बरकत नहीं मिलता। कहीं को हराम की जिंदगी में अल्लाह बरकत रखा नहीं जी। ये जितने लोग हराम में पड़ी ना, अल्लाह इनकी जिंदगी में ना सुकून दिखाता ना बरकत दिखाता। हराम से निकलो, फिर देखो सुकून ही सुकून तुम ना अल्लाह कैसा नसीब करता। अम्मा